तमाम युवा लोग क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को खेलते हैं। शहर हो, गाँव हो, कस्बों हो, क्रिकेट की दीवानगी अपने आप में हर खेलों से सबसे ज़्यादा है। पर अगर आप देखा जाए कि क्रिकेट के जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो उसके जो बल्ले होते हैं वो काफ़ी जो है हल्के भी होते हैं और काफ़ी आसानी से लोग चौके छक्कों उसे मारते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्रिकेट के बल्ले जो है इतने हल्के कैसे हैं और कैसे वो किस चीज़ों से वो तैयार होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विलो की। जी हाँ, वही विलो जो कि कश्मीर की एक स्पेशल लकड़ी होती है जिससे तैयार होता है बैट। और आजकल जो हम लोग चौवा छक्का जो क्रिकेट बैट से खेलते हैं तो उसी विलो की लकड़ियों से तैयार होता है। तो एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो है और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। दरअसल जो है विलो लकड़ी न सिर्फ कश्मीर में की एक संस्कृति की भी पहचान है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा विलो की लकड़ी पाई जाती है और उसी से तैयार होता है हम लोगों क्रिकेट खेलने के लिए बैट। इसके अलावा कई छोटी-छोटी चीज़ों यानी टोकरी भी उससे तैयार होती है या फिर कुछ खेलने का जो सामान भी इससे तैयार होता है। आज हम इस इंटरेस्टेड वीडियो लाने का मकसद है कि विलो की लकड़ी में काफ़ी ख़ासियत होती है। सबसे बढ़ के कि विलो की लकड़ी काफ़ी हल्की होती है और काफ़ी ये जो है महँगी भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलो की लकड़ी न सिर्फ़ बैट के लिए डिमांड है, बल्कि कई चीज़ों में बनाने में उसका डिमांड है। यही वजह है कि विलो की लकड़ी जो है कश्मीर में जो स्पेशली जो है वहाँ जो ये इसके वन होते हैं, पेड़ होते हैं जो लगाए जाते हैं, तो उसका डिमांड जो है हर जगह पर है। अब सवाल ये उठता है कि वीलो की लकड़ियाँ जो है हम पहले उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और तब फिर हम बताएँगे कि कैसे वीलो से तैयार होता है बैट। जी हाँ, वीलो जो है एक ऐसा पेड़ है जो कि स्पेशली जो है बर्फ़ के ठंडे प्रदेशों में और पानी से भरे हुए आस-पास की नमी वाली मिट्टियों में पाया जाता है। यानी कि वीलो जो वन है, जो विलो की लकड़ी है या फिर विलो के जो हम पेड़ को बोलें, तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा समशीतोष्ण जलवायु उसके लिए उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण जलवायु आप लोग भी ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़े होंगे कि एक ऐसी जलवायु होती है, जहाँ थोड़ा ठंडा भी रहे और उस क्षेत्र में हो यहाँ का मौसम का तापमान जो है 10 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 10 डिग्री से नीचे भी हो। यानी ऐसी जलवायु को हम समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं, जहाँ थोड़ा शुष्क भी क्षेत्र हो और ठंडे प्रदेश भी हो। तो और शीतोष्ण उसी जलवायु में ये पेड़ जो है वीरो काफ़ी बेहतरीन से जो है वहाँ उगते हैं और समशीतोष्ण जलवायु जो है इस पेड़ के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर हम गर्म क्षेत्रों में वीलो को लगा दें तो वहाँ जो है वीलो के पेड़ नहीं लगेंगे, यानी कि आसपास काफ़ी ठंडे हों और साथ ही जो है वीलो की जो पेड़ होते हैं उसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी वो आसपास में पानी भी रहे, थोड़ा-सा दलदल और नमी भी बरकरार रहे। तो ऐसे में ये वीलो लकड़ियाँ या वीलो के पेड़ ज़्यादा उगते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर में या फिर लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ बर्फ़बारी होती है, जहाँ ठंड होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वीलो के पेड़ लगाए जाते हैं। विलो के पेड़ लगाने का अगर देखा जाए तो उपयुक्त समय जो है 2 है, एक मार्च अप्रैल और एक जो है जून जुलाई के टाइम में भी। लेकिन ज़्यादातर मार्च अप्रैल के टाइम में लगाया जाता है। इसके लिए स्पेशली जैसे सभी पेड़ कई तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, उसी तरह उसमें भी 2 से 3 फुट गड्ढे करके और उसमें विलो को लगाया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि विलो को लगाने में वही क्षेत्र में लगा सकते हैं जहाँ ठंड थोड़ा पड़ती हो, गर्म क्षेत्र में ये पेड़ नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसमें भी पेड़ों को लगाने के टाइम इसमें भी उसी तरह से जो किसान होते हैं जो पेड़ लगाते हैं वो आस-पास उसमें गड्ढे करके उसमें जो है कई तरह के
जो ज़रूरी खाद होते हैं उसको उसमें लगाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम बात करते हैं कि वीलो जो है जो लकड़ी है वो जो है स्पेशली उसी से जो है बैट को तैयार किया जाता है। ये जो है एक कश्मीरी विलो कहलाती है और एक जो है इंग्लिश विलो कहलाती है। इंग्लिश विलो और भी ज़्यादा थोड़ा-सा महँगी होती है। खैर विलो से ही जो है हल्के सामान बनते हैं, जैसे खूबसूरत-खूबसूरत टोकरी हो, फर्नीचर के आइटम हो और उसके साथ-साथ बैट भी विलो से ही तैयार किए जाते हैं। अब हम बताते हैं ये भी कि बैट विलो से इसलिए भी तैयार किए जाते हैं कि इसकी लकड़ी तो हल्की होती है, मज़बूत भी उतनी होती है। जी हाँ, जितना वो हल्की होती है उतना ही मज़बूत होती है और साथ ही जो है लकड़ियों पर प्रहार करने यानी जब देखते हैं कि बॉल कई हार्ड बॉल जब उस पर बैट पर लगते हैं, तो बैटों में जल्दी ख़राश नहीं आती, टूटते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं इस विलो लकड़ी की ही एक कमाल है, एक पहचान है, जिसकी वजह से बैट जो है आसानी से इसके बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। दरअसल जो है विलो की जो टहनियाँ होती हैं, ये उसको काट दिया जाता है, उसकी लकड़ को काटने के बाद उसे लाया जाता है और ख़ासकर जब उसके पेड़ों से जब उसे काटा जाता है, तो कहीं पर गाँठ-वूँठ या नहीं रहे, साफ-सुथरा उसके डंठल को, टहनियों को उसको काटा जाता है। काटने के बाद उसे जो है सूखने के लिए दे दिया जाता है। जी हाँ, उसको सूखने के लिए कम से कम 3-4 महीने तक सूखने के लिए दिया जाता है। उसके आस-पास उसमें जो है धूल-कंद वो तो बाद में उसको साफ़ किया जाता है। पहले उसकी नमी को सूखा जाता है। जी हाँ, और वो जब 3-4 महीने में वो सूख जाते हैं, तो उसके बाद जो है विलो को जो है स्पेशली जो है उसको बैट के शेप का यानी ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, बैट के शेप के आकार में उसे जो है विलो को चीरने के बाद जो है उसको अच्छे से फिनिशिंग करके बैट के आकार दिया जाता है और इसमें जो कारीगर होते हैं स्पेशली वही जो है इसको बनाते हैं और विलो की लकड़ियों को जो लगाने वाले वो बेच देते हैं और कारखानों में जहाँ पर स्पेशली जो है बैट तैयार होते हैं, तो वहाँ जो है इसे ब्लेड के शेप में यानी उस बल्ले के आकार का शेपिंग किया जाता है और उसके बाद जो है उसमें जो है स्पेशली जो है उसके हैंड में जो होते हैं वो रबर लगाए जाते हैं और साथ ही जो है उस बैट को जब बनाया जाता है तो उसमें स्पेशली एक जो तेल एक केमिकल और तेल भी उसमें डाले जाते हैं ताकि जो है जब बॉल जब बैट पे प्रहार होते हैं तो किसी तरह के जल्दी उसमें जो है सहन करने की शक्ति भी हो और उसमें जो है मज़बूती भी आए। साथ ही जो है स्पेशली जो है उसका जो है जब उसमें जो है ब्लेड यानी शेप जो है बल्ले का आकार कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें जो है हैंडल को रबर के से लगाया जाता है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि गन्ने का जो कुछ एक पदार्थ होता है, उसका भी उसमें यूज़ किया जाता है और उसके बाद जो है आखिरी तौर पर जो कारीगर जो होते हैं वो फिनिशिंग टच उसमें देते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं, कुछ उसमें ऑयल मिलाते हैं और इस तरह से विलो से जो है बैट खूबसूरत बैट तैयार हो जाता है। कश्मीरी विलो हो या फिर इंग्लिश विलो जो कश्मीर के कई क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो इस विलो की लकड़ी जो है श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ जो है विलो की लकड़ियाँ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आस-पास के क्षेत्रों में मिलती है और वहाँ से वो जो है कई जगहों पर जो है बेड बनाया जाता है कश्मीर में और वहाँ जो है एक स्पेशली जो कारीगर होते हैं वो बेड उससे बनाते हैं। तो आज हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए। शुक्रिया।